आज हम लोग बात करेंगे भौगोलिक खोज के बारे में। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है एक बृहत भूखंड का पता लगाना जिनकी जानकारी पहले से न हो। और यूरोप में ये घटना हुआ था 15वीं शताब्दी में। जी हाँ, उस समय न ही लोगों को दिशा का ज्ञान था, न ही व्यापार करने के लिए उनके पास कोई अच्छे बाजार थे, न ही उनके उपनिवेश थे। उन लोगों में ये अंधविश्वास था कि समुद्र में ज़्यादा दूरी पर जाने के बाद वे अनंत में गिरकर मर जाएंगे। ये था, इसके कारण वहाँ पर व्यापार वाणिज्य ज़्यादा विकास हुआ नहीं। वहाँ पर एक कारण ये भी था कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण वहाँ के लोग सब गर्म खाना पसंद करते हैं। गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, जैसे में मीट मांस मछली ये सब खाना पसंद करते हैं। इसके लिए तो कहा जाता है कि भाई बिन मसाला के तो अच्छा लगेगा नहीं। उस समय भारत मसाला उत्पादन में बहुत आगे था और मसाला की खेती बहुत ज़्यादा होती थी भारत में, खासकर दक्षिण भारत में। इसलिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, जी हाँ, भारत कोई हेराया नहीं था, खो नहीं गया था जिसका खोज करने के लिए निकला था कोई व्यक्ति। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करना था इसको, ताकि व्यापार कर सके। सबसे पहले 1488 में बार्थोलोमियो डियाज चलते हैं भारत की खोज करने के लिए। वे आते आते समुद्री मार्ग से वे दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर सन 1488 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। लेकिन वे आगे की रास्ता उन्हें नहीं मिल पाती, न ही उनको किसी के द्वारा बताया जाता है। वे सबसे दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम था उत्तम आशा अंतरीप। जी हाँ, सवाल आते रहते हैं कि उत्तम आशा अंतरीप का खोज किसने किया और कब किया। तो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा सन 1488 ईस्वी में किया गया था। और वे उत्तम आशा अंतरीप पर आने के बाद उन्हें मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, जिसके कारण वे बेचैन होकर वहां से लौट जाते हैं अपने देश की तरफ। कुछ साल बीतते हैं, फिर एक नए नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं। 1492 ईस्वी में वे भी अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत की खोज में। 1492 में चलते चलते वे दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उत्तम आशांतरिप, वहां तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके बाद उन्हें जाने का रास्ता मालूम नहीं होता, क्योंकि उत्तम आशांतरिप का खोज तो पहले हो चुका था और वे किस दिशा में जाए, दिशा का ज्ञान उन्हें अच्छी तरीके से नहीं मालूम था, जिसके कारण वे पूर्व दिशा में जाने की बजाय वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए और चलते चलते वे अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें कुछ समझ में आया नहीं। कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो बोले हम भारत जाना चाह रहे थे, भारत में जाना है। कहा भाई भारत नहीं, ये अमेरिका है। और वहाँ पर कुछ भारतीय उपमहाद्वीप के लोग भी मौजूद थे, जिसके कारण कोलंबस उसको रेड इंडियन कहा गया है। रेड इंडियन घृणित शब्द है, ये छोटे मोटे लोगों के लिए कहा जाता है, इसलिए रेड इंडियन अच्छा शब्द नहीं कहा जा सकता इसको। उसके बाद वे कहते हैं चलो भारत की खोज फिर से एक बार किया जाए। वे चलते हैं फिर भारत की खोज में 1492 ईस्वी में ही। लेकिन वे फिर से पहुंच जाते हैं कहाँ पर, छोटे छोटे द्वीप के पास पहुंच जाते हैं, जिसका नाम वेस्ट इंडीज था। उसके बाद फिर एक नाम आता है वास्को डी गामा, और 1498 ईस्वी में वो अपने यात्रा के लिए निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए। वे उत्तम आशांतरिप तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसका खोज तो पहले हो चुका था। उसके बाद उन्हें जाना था पूर्व दिशा की ओर, जिधर भारत है। अब भारत जाए कैसे? वे भारत के बारे में कुछ पढ़ करके आए थे कि भारत के किसी भी नागरिक के मुंह पर थोड़ा देर देखिएगा या टोकिएगा तो उसका जवाब जरूर देंगे। तो थोड़ा देर देखते देखते एक व्यक्ति से इसको मुलाकात हो गया, जो भारतीय व्यापारी थे, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। सवाल पूछता है यहीं से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं कि वास्को डी गामा को किस भारतीय व्यापारी से मुलाकात हुआ था, कहाँ पर, उत्तम आशांतरिप पर। तो अब्दुल मजीद से हुआ था। अब्दुल मजीद कहते हैं भाई इस दिशा की ओर सीधा चले जाइए, इस दिशा की ओर सीधा चले जाइए, आपको कहाँ जाना है, भारत, सीधा चले जाइए। अब उधर था सिर्फ समुंदर। अब समुंदर इसको देखा तो कहा कि चट्टा हमको डुबाने के लिए इधर भेज रहा है। कहा कि ना ना नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो डूबे जाएंगे। फिर कहा कि आप लौट जाते हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। कुछ देर बैठने के बाद उसको दिखाई देता है कुछ समुद्री
पक्षी जाते हुए उधर भारत की ओर यानी समुद्र की ओर जा रहे थे। तो इनको लगा जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर भूमि है आगे जाने पर, इसीलिए जा रहे हैं। तब कहता है चलो देखा जाए, जहाज को ले चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है या नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेता है, लेकिन चलते 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 भारत के सबसे दक्षिण क्षेत्र केरल में पहुंच जाता है, जहाँ का बंदरगाह का नाम है कालीकट। कालीकट का राजा था जमोरिन, सॉरी, केरल का राजा था जमोरिन, वहाँ कालीकट बंदरगाह थे। वहाँ पहुँचता है, वहाँ के कुछ लोग जाकर के जमोरिन को बोलते हैं कि भाई देखिए ना, अपने से चलने वाला है कि जहाँ जादुई जहाज लाया है कोई व्यक्ति, चलो देखा जाए कौन है। जाता है तो फिर बताता है वास्को डी गामा उसका उद्देश्य क्या है। फिर कहता है भाई पहले हमको घुमाओ इसमें, अपने से चलने वाला जहाज है, उसको खूब घुमाया जाता है। फिर कहता है रुको, हमारे तनका कनियों के घुमा दो। उसका कन्या भी आती है, उसकी पत्नी भी आती है, उसको भी घुमाया जाता है। फिर इसका भव्य स्वागत किया जाता है, केरल में इसका भव्य स्वागत किया जाता है। और इससे पूछा जाता है कि भाई किस लिए आए हैं। कहता है कि हम इसलिए व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, यहाँ से मसाला ले जाना चाहते हैं। फिर क्या था, जमोरिन इसके पूरे जहाज को मसाला से भर देता है, और पीछे भी एक जहाज ला देता है, लकड़ी वाला जहाज। कहता है भाई हमारा देश में तो लकड़ी ये वाला चलता है अभी इस समय। उसके बाद जब जहाज पर लाद दिया जाता है मसाला, तो वास्को डी गामा उस जहाज को लेकर के अपने देश चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद 60 गुना मूल्य पर उसको बेचते हैं, जो यहाँ से जो वस्तुएं ले जाया गया था। 9th के किताब में, बीटीसी के किताब में 26 गुना दिया गया। कुछ त्रुटि है, बहुत सारे जगह त्रुटि है। 60 गुना मूल्य पर बेचा, और इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि वहाँ हल्ला हो गया, भाई इतने सस्ता कहाँ से ले आया। और यही एक गलती हो गया था, जो हमारा भारत अंग्रेजों के अधीनस्थ होते चला गया। उसके बाद पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाया था। एक व्यक्ति का नाम था मैगलन। 1519 में न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया सर जॉन ने, न्यूजीलैंड का पता लगाया कैप्टन कुक ने, नई दुनिया को विस्तार से खोजा अमेरिगो वेस्पुची ने। नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। इस पर